नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता यादव एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं वर्धा शिक्षा योजना, जिसे हम बेसिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में गांधी जी के शिक्षण संबंधी विचार, बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना के बारे में आता है, तो आपको सेम यही लिखना है, क्योंकि गांधी जी ने ही बेसिक शिक्षा के बारे में बात की थी। बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सभी के एग्जाम भी निकट आ रहे हैं, तो ये प्रश्न आप सभी के लिए जैकपॉट का काम कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना 1937। शिक्षा वह है जो व्यक्ति और समाज दोनों का ही विकास करे। शिक्षा के द्वारा ही बच्चों में अनेक प्रकार की योग्यता और क्षमता आती है। शिक्षा के द्वारा ही बालकों में सामाजिक संबंधों को व उसके महत्व को समझने की समझ विकसित होती है। यह पंक्तियां ही इस बेसिक शिक्षा का सार है। आप इतना मान लीजिए, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। गांधी जी ने माना कि जो शिक्षा है वो व्यक्ति और समाज दोनों का ही विकास करती है। वो ना केवल मानसिक विकास करती है, बल्कि बच्चों का सामाजिक संबंधों को समझने में भी विकास करती है। महात्मा गांधी के शब्दों में यदि कहे तो महात्मा गांधी जी कहते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है, बालक व मनुष्य में जो श्रेष्ठतम है उसका संपूर्ण विकास करना, अर्थात शरीर, बुद्धि, आत्मा तीनों का विकास करना। केवल साक्षरता को ही शिक्षा नहीं कहा जा सकता। यह शब्द महात्मा गांधी जी के हैं। केवल साक्षरता को ही शिक्षा नहीं कहा जा सकता का मतलब यह है कि यदि आप केवल पढ़ना लिखना ही शिक्षा मानते हैं, पढ़ने लिखने को ही शिक्षा मानते हैं, तो वो बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं कहलाएगा। बच्चे को अगर लिखना पढ़ना आ रहा है, लेकिन समाज में कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, बड़ों का आदर करना है, छोटों के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, अगर एक व्यक्ति को इसकी नॉलेज नहीं होगी तो वह शिक्षित नहीं कहलाएगा। ऐसा था गांधी जी का मानना। यानी उनका शिक्षा संबंधी जो उद्देश्य था वह है सर्वांगीण विकास करना। जैसे बच्चे का शारीरिक विकास होना चाहिए, बच्चे का मानसिक विकास होना चाहिए, बच्चे का सामाजिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, राजनीतिक विकास होना चाहिए और आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। अगर एक बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से मजबूत, यानी उसको सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी हो, आर्थिक विकास हो उसका, ताकि वो आगे अपने घर परिवार और स्वयं की जिम्मेदारी को उठाने का योग्य हो, राजनीतिक विकास यानी देश विदेश में क्या चल रहा है वो उसके बारे में जागरूक हो और उसका आध्यात्मिक विकास हो, तो वह बच्चा एक अच्छे नागरिक के तौर पर एक अच्छा जीवन यापन कर सकता है। तो शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। बेसिक शिक्षा को वर्धा शिक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रश्न आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप इसका ध्यान रखें। चलिए देखते हैं बेसिक शिक्षा की जो रूपरेखा है वो आखिर क्या है। 7 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा, मतलब 7 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और शिक्षा अनिवार्य होगी, यानी बच्चे को विद्यालय जाना ही जाना है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, तो बेसिक शिक्षा में बच्चे की जो शिक्षा का माध्यम था वो उसकी मातृभाषा को रखा गया ताकि बच्चे को चीजों को समझने में आसानी हो। संपूर्ण शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प या उद्योग पर आधारित हो, यानी कि बच्चे
शिक्षा ग्रहण करे, लेकिन वो शिक्षा उद्योग शिल्प पर आधारित होनी चाहिए। शिल्प का चयन बच्चों की योग्यता व रुचि पर निर्भर करता हो। शिल्प की शिक्षा में आर्थिक महत्व व वैज्ञानिक महत्व दोनों का समावेश माना गया। कि मतलब यदि बच्चा शिल्प की शिक्षा ले रहा है, जैसे मान लो अगर बच्चा मिट्टी के बर्तन बना रहा है, उसकी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो उसको वो कैसे बना और उससे हम कैसे आर्थिक लाभ को ग्रहण कर सकते हैं, और इस मिट्टी के पीछे, बर्तन बनने के पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य हो सकते हैं, क्या मैकेनिज्म हो सकता है, उसके बारे में बच्चों को समझाना। तो यह शिक्षा के अंतर्गत आना चाहिए। आगे यदि हम बात करें बेसिक शिक्षा की विशेषताएं और उसके गुण की, तो इसके गुण के अंतर्गत आया, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी। यानी बच्चा अपनी मातृभाषा से जितना ज्यादा अटैच्ड होगा, वो उस ज्ञान को उतनी ही सहजता से ग्रहण कर सकता है। तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। बालक के सर्वांगीण विकास पर बल। मैं आपको सर्वांगीण विकास पर बल के टॉपिक पर ऊपर बता ही चुकी हूँ कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। विद्यालयों व समाज को निकट लाना, यानी समाज और विद्यालय को निकट लाना। बच्चा अगर स्कूल की दुनिया में चला गया है, तो वो स्कूली दुनिया में ना रहे, उस बच्चे को सामाजिक डेवलपमेंट, जैसे कि लघु उद्योग के बारे में बताना, उसको समाज के निकट लाने के ही बराबर था। छात्रों को आर्थिक विकास के बारे में बताना, वही कि अगर लघु उद्योग करता है तो बच्चा शिक्षा के बाद अपना छोटा मोटा उद्योग कर सकता है और अपना जीवन यापन और अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर सकता है। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना, तो सेम यही टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है इस कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे बच्चे अगर खुद उस नॉलेज को ग्रहण करेंगे, लघु उद्योगों के बारे में नॉलेज ग्रहण करेंगे, तो बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे। वर्ग भेद का अंत। अब इसके अंदर क्या था कि बच्चे की शिक्षा के दौरान कोई भी वर्ग भेद नहीं किया जाता था, चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो, सब एक साथ विद्यालय में एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे, खाते पीते थे, शिल्प के बारे में जानकारी हासिल करते थे। तो किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव किसी भी बच्चे के साथ ना किया जाए। लेकिन अगर हम बात करें बेसिक शिक्षा के दोष की, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर गुण है तो दोष भी होंगे ही होंगे। तो इसके यदि दोष की हम बात करें, तो कच्चे माल की बर्बादी इसका सबसे बड़ा दोष था। क्यों? क्योंकि इस बेसिक शिक्षा के अंतर्गत लघु उद्योगों को बहुत ही ज्यादा महत्वता दी गई। अब महत्वता देने के कारण इसमें बच्चे को जो भी चीजें, मान लो मिट्टी का बर्तन बनाना है तो उसके लिए मिट्टी लानी थी, कच्चे माल की बर्बादी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा है। अगर बच्चा एक बार कोई चीज बनाने का ट्राई करेगा तो एक बार में तो वो बना नहीं पाएगा, उसे कम से कम 7 बार, 5 बार, 10 बार और कभी कभी बहुत बार उसको उसको समझने में ही लग जाएगा। समझ रहे हैं? तो एक तरीके से ये कच्चे माल की बर्बादी हुआ करती थी। उच्च शिक्षा के विषय में अस्पष्टता। हाँ, तो बात केवल बेसिक शिक्षा की हुई, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए तो बात हुई, लेकिन बेसिक शिक्षा में, वर्धा योजना में किसी भी उच्च शिक्षण के बारे में बात नहीं हुई, उसकी अवहेलना की गई। एक अपूर्ण योजना। बेसिक शिक्षा को हम एक अपूर्ण योजना कह सकते हैं। अब ये कैसे कह सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। जैसे बच्चे ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा, लघु उद्योगों के बारे में सीखा, तो ये जो ग्रामीण बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा था कि आफ्टर एजुकेशन, शिक्षा के बाद बच्चा, अगर एक ग्रामीण बच्चा विद्यालय से बेसिक शिक्षा ग्रहण करके, लघु उद्योग की शिक्षा ग्रहण करके अगर अपने लिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, तो वो उसके लिए तो सुविधाजनक है।
लेकिन अगर एक शहर का बच्चा है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, या वो कोई और कुछ आगे करना चाहता है, तो उसके लिए ये शिक्षा तो एकदम व्यर्थ थी। कि मतलब मिट्टी बनाना सीख रहे हो, रुई बनाना सीख रहे हो, तो वो एक प्रकार से कुछ शहरी बच्चों के लिए एक तरीके से अवहेलना थी। कि मतलब केवल ग्रामीण बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षा की योजना बनाई गई, शहरी बच्चों की अवहेलना की गई एक तरीके से। अन्य भाषाओं की अवहेलना, ठीक है, क्योंकि अपनी मातृभाषा को तो आपने महत्व दिया, ठीक है, लेकिन अन्य भाषाओं की बहुत अधिक अवहेलना कर दी गई। क्योंकि क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चा एक सीमित दायरे में सीमित हो जाता है, तो वो चीज बच्चे के डेवलपमेंट में एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करती है। तो यह भी इसका एक दोष था। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि बेसिक शिक्षा क्या है, वर्धा शिक्षा योजना क्या है, और यदि गांधी जी के बारे में कुछ भी आता है तो आप एग्जाम में ये लिख सकते हैं, क्योंकि गांधी जी के बेसिक शिक्षा संबंधी विचार यही है, मुख्य बिंदु यही है। लॉन्ग क्वेश्चन में यदि प्रश्न आता है तो आप इन्हीं प्रश्नों को, जिस प्रकार से मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करा है, आप भी ठीक उसी प्रकार उसको टॉपिक वाइज टॉपिक लिखकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छे मार्क्स की उम्मीद हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वर्धा शिक्षा योजना और बेसिक शिक्षा। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो के लिए अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।